हाई टाइम आ चुका है जब हमें इंग्लिश पढ़ लेनी चाहिए। इन सभी के लिए मतलब जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले पढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं है। एक महीने में इंग्लिश को कैसे करना है, सिर्फ करना ही नहीं है, उसमें अच्छे नंबर स्कोर करने हैं। तो हमें हर तरीके का क्वेश्चन करके जाना है जो मैम ने आपको करवाना है इस चैनल पे। हमें किसी बात का रिस्क नहीं लेना है। Hey everyone, this is our educator Kusum Goel and I welcome you all on our YouTube channel. I hope कि आप सब एकदम फैंटास्टिक है एंड आज के इस सेशन के लिए बिल्कुल रेडी है, क्योंकि इस सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ क्लास 12th इंग्लिश CBSE बोर्ड का रोड मैप। यस, तो अब हाई टाइम आ चुका है जब हमें इंग्लिश पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है इंग्लिश हम लोग नहीं पढ़ते हैं क्योंकि हमें लगता है इंग्लिश सिर्फ एग्जाम टाइम पे पढ़नी है, लेकिन बेटा वो एग्जाम टाइम आ चुका है। तो अब सिर्फ एक महीने में इंग्लिश को कैसे करना है, सिर्फ करना ही नहीं है, उसमें अच्छे नंबर स्कोर करने हैं, वो हम देखने वाले हैं आज इस सेशन में। तो आइए अपने रोड मैप को देखते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि हमारे एग्जाम का रहेगा क्या। तो इसमें रीडिंग सेक्शन रहेगा आपका 22 नंबर का, ठीक है। देन आपका राइटिंग सेक्शन 18 नंबर का। लिटरेचर आपकी जो फ्लेमिंगो एंड विस्तास बुक है पूरी मिला के 40 नंबर की, सबसे ज्यादा वेटेज की है ये। एंड टोटल बन गया 80 मार्क्स का। 20 नंबर आपको आपकी स्कूल परफॉर्मेंस में मिलेंगे, आपका जो इंटरनल असेसमेंट हुआ है उससे मिलेंगे, एंड ये बन जाएगा 100 मार्क्स का। अब इन सारी चीजों को करना कैसे है मैम, वो बताओ ना, तो वो भी बता देती हूँ। सबसे पहले देखते हैं उस सेक्शन को जहां से हमें मिलने वाले हैं बहुत ही इजीली कंफर्म्ड मार्क्स। यस, जहां से हमारे नंबर कोई नहीं काट सकता, बिल्कुल पक्के नंबर है, गारंटेड है, तो वो है राइटिंग सेक्शन। आई इसको डिस्कस करते हैं। तो भाई इसमें हमारे पास कितने टॉपिक्स हैं? 4 टॉपिक है, ठीक है, मतलब चॉइस में भी आएगा तो 4 क्वेश्चन आएंगे। पहला है नोटिस का। नोटिस आपका 50 वर्ड्स का रहेगा, 4 नंबर का, ठीक है। इनविटेशन और रिप्लाई है, इसमें अब आपको चॉइस आ जाती है। जनरली CBSE आपको एक कार्ड वाला इनविटेशन देता है, ठीक है, कि भाई आपका स्कूल है, स्कूल क्या कर रहा है, एक योगा कैंप कर रहा है, तो सारे पेरेंट्स को बुलाना है, ठीक है। तो कार्ड वाला रहता है और एक इनफॉर्मल लेटर में दे देता है। ऐसा अक्सर होता है, लेकिन हर बारी ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। तो हमें हर तरीके का क्वेश्चन करके जाना है जो मैम ने आपको करवाना है इस चैनल पे, ठीक है। तो इसी चैनल पे आपको हर तरीके का क्वेश्चन मिल जाएगा, सो डोंट वरी। नेक्स्ट आपका रहता है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में एक आपको आएगा जॉब एप्लीकेशन, कि आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है, और दूसरा रहेगा एडिटोरियल लेटर, यानी कि आपको न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखना है। इन दोनों में अगेन चॉइस रहेगी, लेकिन हमें कुछ छोड़ के नहीं जाना। क्यों नहीं हमें कुछ छोड़ के जाना? क्योंकि देखो, मान लो कि आपने सोचा कि मैम मैं जॉब वाला लेटर लिखूंगा, एडिटोरियल छोड़ के जाऊंगा, और ऐसा हो जाए एग्जाम में कि जो आप करके गए जॉब वाला लेटर वो आ जाए डिफिकल्ट क्वेश्चन और एडिटोरियल आ जाए इजी, है ना। तो हमें किसी बात का रिस्क नहीं लेना है, हम हर एक तरीके का क्वेश्चन करके जाएंगे ताकि जो इजी लगे वहां पे सब लपेट ले, ठीक है। देन आपका एक क्वेश्चन बनेगा आर्टिकल और रिपोर्ट में से। आर्टिकल एंड रिपोर्ट में अगेन चॉइस रहेगी, छोड़ के हम कुछ नहीं जाएंगे, हम दोनों सीख कर जाएंगे। एग्जाम में जो इजी लगेगा हम वो कर लेंगे। अब मैम इसको करने का तरीका क्या है, कैसे इसको खत्म करें, इसमें इतनी सारी कंफ्यूजन है। तो मैंने आपकी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए इसका बना दिया है वन शॉट, यानी कि कंप्लीट राइटिंग सेक्शन 1 से 1.5 घंटे में मैंने आपको करवा दी है, जिसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस, इनविटेशन फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, कार्ड वाला है, लेटर वाला है, सबके क्या फॉर्मेट्स है, सबकी क्या फिक्स्ड लाइंस है, वो सब बता दिया। तो इसको करने का एकमात्र सॉल्यूशन क्या है? वन शॉट। और उस वन शॉट को अप्लाई कैसे करना है, मैम ने उसमें आपको फिक्स्ड लाइंस बताई है कि क्या ऐसी लाइंस हैं जो आप हर जगह कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको इंफॉर्मेशन चेंज करनी है उसमें थोड़ी बहुत, है ना। सो अब आप क्या करोगे, आप देखोगे वन शॉट, उसकी फिक्स्ड लाइंस निकालोगे जो मैम ने बताई है, बस आपको लिखनी है, ठीक है। और आपकी एक बन जाएगी चीट शीट। ये हो गया डन, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं ओके लिटरेचर सेक्शन पे, जो कि सबसे भारी वेटेज का है। सो भाई
लिटरेचर सेक्शन में देख लेते हैं। सबसे पहले फ्लेमिंगो बुक की बात कर लेते हैं। फ्लेमिंगो की जो कविताएं हैं उसमें से आपका एक एक्सट्रैक्ट बनेगा। एक्सट्रैक्ट क्या होता है? आपको कुछ पार्ट दे रखा है चैप्टर का, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बने। अब इसमें आपको एमसीक्यू आ जाएंगे। सारे क्वेश्चन एमसीक्यू हो जरूरी नहीं है, एमसीक्यू आ जाएंगे। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस यानी कि फिल इन द ब्लैंक, ये सब बन जाएगा आपका। ठीक है, फिर एक प्रोज यानी कि आपकी जो कहानियां हैं, द लास्ट लेसन, डीप वाटर, इन सब में से एक एक्सट्रैक्ट आएगा। तो एक्सट्रैक्ट के 2 क्वेश्चंस आएंगे, एक कविताओं में से, एक कहानियों में से। फ्लेमिंगो बुक की बात कर रही हूं। ठीक है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बनेंगे आपके 5। इसमें अगेन आपको चॉइस रहेगी, 6 दिए होंगे, एक आप स्किप कर सकते हो। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक है, एक ही आएगा लॉन्ग आंसर, लेकिन अगेन चॉइस में आएगा। अब इसको करने का तरीका क्या है? इसके लिए हम करवाएंगे आपको पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज के साथ में मैं आपको करवाने वाली हूं रिपीटेड क्वेश्चन। इसके पीवाईक्यूज लगा लो, रिपीटेड क्वेश्चंस लगा लो, सैंपल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, सैंपल पेपर आप लगा लो इसका। ठीक है, तो आप अगर ये 3 चीजें कर लेते हो, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कौन से रिपीट होते हैं हर साल। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो फिक्स्ड ही होते हैं, सीबीएसई ने फिक्स करके रखे भाई ये क्वेश्चन तो डालने ही है, वो भी मैं आपको करवा दूंगी। उसके बाद है सैंपल पेपर लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सैंपल पेपर से आपको पता लगेगा कि सीबीएसई का इस साल का पैटर्न क्या है, एक्सपेक्टेशन आप बच्चों से क्या है। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी अगेन चैनल पर। ठीक है, इन्हीं से आपको प्रिपेयर करना। तो जितने सैंपल पेपर लगा सकते हो लगाओ, पीवाईक्यू लगा सकते हो लगाओ। ठीक है, आप इसका रिपीटेड क्वेश्चन लगा सकते हो लगाओ। लेकिन एक चीज, ये सब करने से पहले आपको हर चैप्टर का 1 शॉट करना है। ठीक है, यानी कि चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आप तभी कर पाओगे बेटा जब आपको चैप्टर का समरी रेडी है। हर चैप्टर की समरी आपके पास होनी चाहिए, हर चैप्टर का थीम आपके पास होना चाहिए। थीम क्या होता है कि चैप्टर किस बारे में है। जैसे डीप वाटर वाले चैप्टर में फियर की बात की गई है, डिटर्मिनेशन की बात की गई है। ठीक है, लास्ट लेसन में प्रोक्रास्टिनेशन, हम कल पे चीजें छोड़ देते हैं, उसके बारे में बात की गई है। तो थीम, मैसेज, चैप्टर से आपको क्या सीखने को मिलता है, चैप्टर आपको क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। लास्ट लेसन वाले चीज में हमें पता लगता है कि इससे पहले आप किसी चीज को खो तो वैल्यू कर लो, अगर आपके पास में वो चीज है ना, इससे पहले आप उसको खो। तो थीम, मैसेज हमारे पास होना चाहिए और समरी होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको लगानी है 1 शॉट। ये आपके पास चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का होना चाहिए, समरी, थीम, मैसेज। अगर आपने ये चीज 3 कर ली, लिटरेचर आपके लिए कुछ भी नहीं है। ये 3 चीजें रेडी करने के बाद सैंपल पेपर, पीवाईक्यूज, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन, बस ये सब कुछ मैं आपको करवाऊंगी, तो उसकी भी टेंशन मत लो। बट मैं आपको बोल रही हूँ कि आप जब सेल्फ स्टडी करते हो तो ये चीजें आपको स्किप नहीं करनी है, ये मैंडेटरी है जो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम विस्तास के ऊपर। विस्तास का भी सेम ही रहेगा, लिटरेचर है। इसमें आपको देखो, फ्लेमिंगो आपको ज्यादा नंबर की आती है, विस्तास आपको कम नंबर की आती है, लेकिन छोड़ के नहीं जाना क्योंकि आती तो है ही ना। विस्तास में से आपको एक एक्सट्रैक्ट बनेगा उसकी कहानियों में से, जैसे 3rd लेवल है उसका कोई एक्सट्रैक्ट आ गया। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बनेंगे आपके 2 आपको करने होंगे 3 में से। लॉन्ग आंसर आपको अगेन एक आएगा, चॉइस होगी 2 में से कोई एक करना है। इसमें से आपको क्वेश्चन कम बनेंगे एज कंपेयर, अगर हम कंपेयर करें फ्लेमिंगो से, लेकिन बनेंगे जरूर। ठीक है, राइट। तो 4 और 4 आपका हो गया 8, है ना, +5, तो टोटल इतने नंबर का आपको विस्तास आएगा। अब बात करते हैं रीडिंग सेक्शन को हमने किस तरीके से टैकल करना है, रीडिंग सेक्शन का क्या सॉल्यूशन है। तो देखो, इसमें आपको एक अनसीन पैसेज रहेगा और एक अनसीन पैसेज 2 रहेगा। ठीक है, कौन से तरीके के पैसेज आएंगे? फैक्चुअल। फैक्चुअल क्या होता है? जिसमें आपको फैक्ट्स वगैरह दे रखे हैं, फिगर्स वगैरह दे रखी है। डिस्क्रिप्टिव पैसेज क्या होता है? जिसमें किसी चीज को बहुत ही डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन जिसमें आपको दे रखी है।
ठीक है। लिटरेरी पैसेज क्या होता है कि किसी लिटरेचर से, ठीक है, कोई भी बुक है मान लो रैंडम, उसका आपको पार्ट दे रखा है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ जी, सो मैं आपको बता रही थी ये तीनों तरीके के पैसेज आएंगे, ठीक है। सॉरी, हाँ, आपको कंबाइंड इनकी जो दोनों पैसेज की यानी कि अनसिंग पैसेज 1 और 2 का, ठीक है, जो वर्ड आपको रहेगा 700 से 750 रहेगा, ठीक है, दोनों पैसेज का मिला के। दूसरे पैसेज में आपको केस बेस्ड पैसेज आ सकता है। अब रीडिंग पैसेज तो मैम वहां पे सेम आएगा नहीं, तो हम कैसे करें, है ना। तो भाई देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि कोई चीज आपको पहली बार करनी है, जैसे मैं आपको बोलूं बेटा शाही पनीर बनाओ, तो आप पक्का उसमें फंसोगे। आप एक बार ही खराब बनाओगे, दूसरी बार थोड़ा ढंग का बनाओगे, फिर अच्छा बनाओगे, है ना। और आपने देखा जैसे हमारी मम्मी लोग क्या करती हैं, मम्मी लोगों को बोलो सब्जी बनानी है, मम्मी लोग 4 जनों का खाना 5 मिनट में बना देती है, और ये हमें बोल दिया जाए तो भाई टाई फिश हो जाती है। तो मम्मी 4 मिनट में 5 मिनट में कैसे 4 लोगों का खाना बना लेती है। तो होता ये है ना कि मम्मी को हैबिट है, मम्मी को आदत है ना। तो हमको भी रीडिंग की आदत डालनी है, और वो अभी डाल सकती है मैम 1 महीने में, हाँ डाल सकती है। डेली अगर आप बस 15 मिनट PYQ में से, ठीक है, या सैंपल पेपर में से अगर आप एक अनसिन पैसेज की रीडिंग लगा लो, तो उससे आपको 2 बेनिफिट मिलेंगे। एक, आपकी स्पीड बन जाएगी, जैसे मैंने बोला ना, मम्मी 4 मिनट में खाना बना देती है क्योंकि मम्मी की स्पीड है। मम्मी की स्पीड कैसे बनी, प्रैक्टिस करके, है ना। तो एक तो हमारे हाथों में, हमारी आईज में स्पीड आ जाएगी। जब हमें पेपर आएगा एग्जाम में, जो 15 मिनट रीडिंग के मिलते हैं ना, उसमें हम फटाफट रीडिंग पैसेज को कर लेंगे, ठीक है, स्पीड। दूसरा है बेटा वोकैबुलरी। वोकैब ने बच्चों की जान खा रखी है ना। जब आप PYQ या सैंपल पेपर में से एक रीडिंग पैसेज सॉल्व करोगे, डेली बस एक पैसेज आप सॉल्व कर लोगे, तो आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, आप उन नए वर्ड्स को जान पाओगे जो आपकी जान खा जाते हैं, है ना। तो ये आप मेरे से प्रॉमिस करो, 10 से 15 मिनट लगेंगे आपको रीडिंग पैसेज सॉल्व करने में, है ना। तो ये आप मेरे से प्रॉमिस करो कि आप डेली, सिर्फ जब आप रात में सो रहे हो या जल्दी उठे हो, जब आपको फ्री टाइम मिले, तब एक रीडिंग पैसेज आपको सॉल्व करना है। आप PYQ में से लगा सकते हो, सैंपल पेपर में से लगा सकते हो, ठीक है। इधर उधर से मत लगाओ, क्योंकि फिर आपको क्या एकदम एग्जाम ओरिएंटेड पता लग जाएगा, ओके। अब इसमें आपको MCQ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बन जाते हैं, ओके। तो रीडिंग पैसेज कैसे हम करेंगे हमें पता लग गया, ओके। प्लस अब इन सभी के लिए, मतलब जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले पढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं है, अकेले नहीं हो, कुसुम मैम आपके साथ में है। आपको रीडिंग पैसेज, आपको राइटिंग सेक्शन, आपको लिटरेचर सेक्शन, इन सब के 1 शॉट्स आपको मिलेंगे, मैम आपको करवाएंगी। सो प्लीज चैनल पे बने रहिए एंड सारी वीडियोस को देखिए। एंड कुछ भी आपको डाउट लगता है कि मैम हमें ये चीज़ पूछनी है, हमें इन चीज़ में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी लगती है, हम बहुत कंफ्यूज से हो जाते हैं, किस तरीके के आपको सेशंस चाहिए, तो वो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे करके बताओ, ताकि मैं आपके लिए वही सेशन लेकर आ पाऊं। तो आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत जरूरी है, सो प्लीज सजेस्ट कीजिएगा, ओके। या थैंक यू। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।